नमस्कार मित्रों। हार्ट अटैक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गणतंत्र दिवस बीत तो गया, लेकिन ये समय, ये पल अब कट नहीं रहे हैं, क्योंकि आज लाल किले की प्राचीर पर और आज दिल्ली के बॉर्डर से दिल्ली में घुसे लोगों के कारनामों को देखने के बाद अब इस देश का जनमानस, इस देश के गणतंत्र का हर एक नागरिक जो अब तक 60 दिनों से बहुत कुछ अच्छा होने का इंतजार कर रहा था, वो बुरी तरह से बिखर चुका है, टूट चुका है। उसे उन पर भरोसा नहीं है जो 60 दिनों से इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम देने पर लगे हुए थे। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है और अमरिंदर सिंह के रास्ते से होते हुए जो ये रास्ता राहुल गांधी तक पहुंचा है और उसके बाद पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने करने की कोशिश की है, वो तो प्रसंगहीन हो ही चुके। प्रसंगहीन वो भी हो चुके जो तथाकथित किसान नेता, जिन्हें किसान नेता, और सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का है कि आज जब इतनी घटना हो जाने के बाद मुंह में 2 करोड़ निवाला भी नहीं गया, इतना कष्ट है, इतनी वेदना है, इतना आहत हुआ है हर एक व्यक्ति का, हर जनमानस का। वो विश्वास टूटा है और वो गौरवपूर्ण जो क्षण थे उनको याद करने का आज मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई का इशारा न तो गृह मंत्रालय की तरफ से किया गया है और न ही पीएमओ से भी कोई बात कही गई है। यह इस बात की ओर संकेत है कि अगर प्रधानमंत्री जी रात 12 बजे के बाद और कल सुबह भी आपकी चुप्पी या आपके सरकार के मंत्रालयों की चुप्पी अगर इसी तरह से चलती रही तो यकीन मानिए भरोसा टूटेगा और जो जनमानस आपको हीरो मानता रहा है उसका विश्वास टूटेगा। और जब विश्वास टूटता है, जब विश्वास का संकट पैदा होता है तो बहुत कुछ बिखर जाता है। यह तो पता ही था, इस देश में जो पिछले 60 दिनों से चल रहा था इसकी जानकारी थी। और मैं तो इसलिए चिल्ला के कह सकता हूं कि मैं बार बार इस बात को कह रहा था कि यह किसान आंदोलन के नाम पर यह बड़ा खेल हो चुका है। आज दिल्ली के लाल किले पर तिरंगे के स्थान पर जब वो झंडा लहराया जा रहा था, तब भी वही बात थी जिसको मैं बराबर कह रहा था कि हिंदुओं और सिखों को लड़ाने की एक बड़ी योजना, मैं खालिस्तान शब्द का नाम नहीं ले रहा हूं और लोग बार बार इसका ले रहे हैं, ये वो पाकी लोग, ये सीमा पार से बैठे लोग अगर आज इतने सक्रिय हुए हैं तो प्रधानमंत्री जी इस पूरे घटनाक्रम के 8 घंटे बीत चुके हैं और आज भी, अभी भी अगर आपका गृह मंत्रालय और आप बैठे हुए हैं तो बहुत दुख की बात है। और ये नाराजगी जब शांत व्यक्तियों का, विश्वास का जब ये टूटेगा तो इसका अंजाम कतई अच्छा नहीं होगा। और इसलिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि जो भरोसा आप पर था, आखिर में कोई बयान प्रधानमंत्री जी आपकी तरफ से क्यों नहीं आ रहा है? आखिर में गृह मंत्री जी की तरफ से कोई बयान अभी तक क्यों नहीं आया? दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के बयान से अब इस देश की 135 करोड़ जनता जो तिरंगे का अपमान हुआ है लाल किला पर, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। और करे भी क्यों? जिसके लिए 6 साल से हमने दिल पर आपको बिठाया, जिसके लिए हमने क्या क्या गालियां सही, आज इस चुप्पी के लिए हमारे तिरंगे का अपमान कर जाएं, ट्रैक्टर पर नौटंकी करते हुए ये भड़वे, और आप चुप बैठेंगे? नहीं प्रधानमंत्री जी, नहीं। अगर ये चाहना था तो इससे अच्छा तो हमारे पप्पू राहुल ही थे। उस पप्पू की प्रासंगिकता थी, कम से कम वो भड़काने में सफल हो गया। इसलिए कार्रवाई की दरकार है। इस महेंद्र सिंह टिकैत सहित दर्शन पाल और ये सारे नेताओं की गिरफ्तारी अभी तक आपने क्यों नहीं करने का आदेश दिया? आपके गृह मंत्रालय को किस बात का डर है? क्या हंगामा हो जाएगा? और अगर हंगामे का इतना ही डर था तो ये सारा काम किया ही क्यों? और अगर किया, इस देश का भरोसा है, इस देश का हर व्यक्ति आपके साथ है,
तो अभी तक कार्रवाई का इंतजार क्यों? कोई एक नेता सोशल मीडिया से लेकर के सारे मीडिया का जमावड़ा जो है सिंगू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर और सारे बॉर्डर्स पर लगे रहते, ये नेता कहां भाग गए? ये दिल्ली से कितनी दूर चले गए? आज आप प्रधानमंत्री जी क्यों चुप हैं? इनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? 3 बार लाइव आया हूं, मुझे कोई आकर लाइव आकर के कहने की जरूरत नहीं हो रही थी, लेकिन बराबर मैं देख रहा हूं आज सुबह से पलकें नहीं झपकी हैं, खाना नहीं खाया है, सिर्फ इस बात का कष्ट है कि प्रधानमंत्री जी भरोसा टूटा है। और जो भरोसा टूटा है, ये भरोसा, ये विश्वास अगर कायम नहीं हुआ तो आप भी प्रसंगहीन हो सकते हैं। आपकी उपादेयता और प्रासंगिकता प्रधानमंत्री जी कार्रवाई की दरकार है, और कभी सीमा पार की पर कार्रवाई करनी पड़ती है और कभी देश के अंदर भी कार्रवाई करनी पड़ती है। बहुत सीधा सा मामला है। आपको इन 40 संगठनों के नेताओं की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इनको क्यों अभी भी बिलों में जो छिप गए हैं? और फिर ये गलत बात है, ये सब जानते थे, इन्हें सब पता था। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप बराबर सोशल मीडिया के माध्यम से, हम जैसे कुछ पत्रकार ये बराबर कहते रहे, और मैं तो पहले कहने वाले हूं कि इनके हाथ से बाजी निकल चुकी है और आज ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको एक्सेप्ट करने में और ये भरोसा और विश्वास करने में क्यों देरी लगी? प्रधानमंत्री जी, विश्वास टूटा है, आपको आना पड़ेगा। इस देश के गणतंत्र पर जो आपके नाम पर उसको बहुत भरोसा था, वो टूट रहा है, और जितने क्षण आगे बढ़ रहे हैं इस भरोसे का कत्ल हो रहा है। अगर आप नहीं आएंगे तो फिर विकल्प सोचना पड़ेगा। कांग्रेस विकल्प नहीं होगी, राहुल गांधी विकल्प नहीं होंगे, उस अराजक तत्वों पर हमें सोचना पड़ेगा जो आज लाल किले की प्राचीर पर वो झंडा लहरा देते हैं और तिरंगे का अपमान किया जाता है। वहां पुलिस वाले जिस हिसाब से नहर में कूदने को विवश हुए, प्रधानमंत्री जी, क्या अभी भी सिर्फ 1500 सीआरपीएफ बल की तैनाती और सिर्फ कानून सम्मत कार्रवाई होगी और सिर्फ 7 एफआईआर से बात चलेगी? आप इन किसान नेताओं की गिरफ्तारी का अगर आदेश आपका गृह मंत्रालय नहीं देता है तो क्या यह राजनीति नहीं है? क्या अभी भी आप इनको इतना प्रासंगिक मानते हैं कि इन्हें किसान नेता भी मानते हैं? सारी हदें पार कर जाने के बाद प्रधानमंत्री जी, अगर आपके गृह मंत्री और आप चुप हैं तो गोदी मीडिया वाले आज यही शख्स आपसे सवाल करते हैं। मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं, इस विश्वास का जो कत्ल हुआ है, या तो इसको पूरा करिए और या तो ये मान लीजिए कि अब आपके मुश्किलों के दौर शुरू हो सकते हैं। हमें इस पर कार्रवाई चाहिए, इस देश का नागरिक, क्योंकि इन्होंने 60 दिन से वो नौटंकी दिखाई है। अराजकता के जिस आकलन पर आप थे और आपकी पुलिस थी, उन पुलिसकर्मी, वो हमारे ही घर के लोग थे जो पुलिसकर्मी आज घायल हुए हैं। लेकिन इतना भरोसा भी आपको नहीं था कि जब यह चिल्ला करके हम लोग कहते रहे और आपके इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट होती रही और आपको ये पता है कि ये चीन और पाकिस्तान की कारस्तानी वहां से फंडिंग है, बख्तर-1 ट्रैक्टर जो है वहां पर मूवमेंट हो रहा था। प्रधानमंत्री जी, अभी भी कार्रवाई न करके ये मीडिया, ये गोदी मीडिया अब आप नहीं सहन करेगी। आपकी ये चुप्पी प्रधानमंत्री जी, अगर आप तक ये बात पहुंच रही है तो ये विश्वास का कत्ल हुआ है, और अगर ये विश्वास का कत्ल हुआ है तो अब जिम्मेदारी आपकी है। आज हर भारतीय रो रहा है। अराजकता के जिस दौर में प्रधानमंत्री जी, ये आक्रोश के आंसू हैं। ये उस भरोसे पर जो 56 इंच का सीना था, आज आपको अपनी कुर्सी और भविष्य के होने वाले जो मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, उसे नहीं देखना है। और भावावेश में निर्णय लेने की बात नहीं है, सीधी सी बात है। आप इन 40 नेताओं को, इस 40 संगठन के नेताओं को जो 3 महीने पत्रकारों को मिलकर के शराब और अच्छा खाना और वहां जिम पर वहां जो नौटंकी कराते थे, और ये कुछ भड़वे पत्रकार जाकर के वहां पर जो इनके कारस्तानियों को बहुत अच्छे अंदाज में दिखाते थे, जिनके सोशल मीडिया पर मिलियन सब्सक्राइबर हैं,
आज वो मौज मस्ती कर रहे हैं और इस देश में शांति से आगे बढ़ने वाला एक सामान्य सा नागरिक, एक पत्रकार आज इतना मजबूर है, वो खून के आंसू रोने पर मजबूर है। इतना बड़ा अपमान एक मिनट में जो देश परमाणु संपन्न राष्ट्र है, उस देश की आन बान शान माने जाने वाला एक स्थल विद इन मिनट्स दंगाइयों के हाथ में चला जाता है। प्रधानमंत्री जी, इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सुरक्षा हम मंगल तक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री जी, हमारे पास परमाणु हथियार है। प्रधानमंत्री जी, राफेल के विमान जब सुबह उड़ रहे थे, हमें भी गर्व का एहसास हो रहा था। प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप अगर इस पर सख्त एक्शन नहीं ले रहे हैं, पीएमओ की बैठक नहीं हो रही है, तो इसका हमें दुख है, हमें आक्रोश है। और इस आक्रोश का अंदाजा आपको नहीं है, क्योंकि अराजकता, आपने कहा यह देश नहीं झुकने दूंगा, यह देश झुका है। आज यह देश शर्म से झुका है, और इसलिए झुका है क्योंकि अगर लाल किले पर वो हंगामा नहीं होता जिस जगह आप जैसे पूर्व से लेकर के आज तक, आप अभी पिछले साल भी 15 अगस्त को जहां झंडा फहराते थे, वहां पर उस पोल पर लटक करके उस झंडे को लगाया गया, उस गुंबद पर उस झंडे को लगाया गया जहां तिरंगे के अलावा दूसरा कोई कुछ सोच भी नहीं सकता था। प्रधानमंत्री जी अगर यह विश्वास टूटा है तो यह विश्वास कौन कायम करेगा? यह छोटी बात नहीं है, इसलिए सवाल आपसे है। और आप पर अगर इन बातों का, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा रहते हैं, अगर इन बातों का असर नहीं हो रहा है और सिर्फ 7 FIR और 1500 जवानों की तैनाती से अगर ये सारा चीज हो रहा है, तो प्रधानमंत्री जी अभी कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सीधा सा मामला था। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी में समस्या क्या हो रही है, दर्शन पाल की गिरफ्तारी में समस्या क्या हो रही है, और इस देश का बहुत बड़ा सेफोलॉजिस्ट और अपने आप को पत्रकार मानने वाला ये 2% का आदमी योगेंद्र यादव, जिसने सारा कुछ क्रिएट किया, आज अभी भी ये भावुक बयान देता रहा और टीवी चैनल्स पर इसके बयान को दिखाया जाता रहा, जिसने सारी नौटंकी रची। प्रधानमंत्री जी, जब ITO पर यह नंगा नाच चल रहा था, हम जैसे पत्रकार जो वास्तव में पत्रकार हैं, जिनका बेस बहुत बड़ा नहीं है, आज उनका यह आक्रोश कहता है कि प्रधानमंत्री जी ITO तो उनके कब्जे में था। प्रधानमंत्री जी, टीकरी बॉर्डर से आगे सिंघू बॉर्डर तक वो सब कुछ तो उनके कब्जे में था और रहा, और वो अपने हिसाब से लौटे। और आज अभी भी सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर उनके टेंट लगे हुए हैं। आपको उसको उखड़वाने का आदेश देने के लिए 117 पुलिस जवानों के घायल होने के बाद कोई एक्शन न लेने देने के लिए, प्रधानमंत्री जी इस चुप्पी के मतलब तो हमें नहीं समझ में आया। और यह आक्रोश बहुत जल्दबाजी में खतरनाक निर्णय लेने का नहीं था। आपको अभी तक योगेंद्र यादव जैसे नेताओं की गिरफ्तारी प्रधानमंत्री जी आपके गृह मंत्री ने क्यों नहीं दी? यह बड़ा सवाल है कि नहीं है? प्रधानमंत्री जी, आज भी हन्नान मोल्ला अभी संसद को घेरने की बात अपने दूसरे अंदाज में कर रहे हैं। डरे तो सब हुए हैं प्रधानमंत्री जी, ये किस बिल में, दिल्ली के इर्द गिर्द किस बिल में ये छिपे हुए हैं? क्यों नहीं आपकी पुलिस अब इनको गिरफ्तार करती? 1500 अर्धसैनिक बलों की तैनाती से क्या दिल्ली वासियों का वो विश्वास लौट पाएगा जो आपके एक मूवमेंट पर, जो आपके चलने के अंदाज पर, सीना तान कर चलने के अंदाज पर भरोसा करता था? प्रधानमंत्री जी, आज उसी अराजक तत्वों के जो ये रहनुमा है, इससे अच्छे तो ये लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अगर ये हर एक मिनट की तस्वीरें ना होती तो ये बहुत कुछ कर डालते। प्रधानमंत्री जी, कार्रवाई करने का समय है। कभी कभी विदेश, बाहर सीमा के पार कार्रवाई आसान होता है, लेकिन देश के अंदर भी इन परिस्थितियों से निपटने के लिए भी कार्रवाई करनी पड़ेगी और कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये नवीन त्यागी जो अभी कमेंट दे रहे हैं, ये हमारे साथ काम किए हुए हैं, वरिष्ठ आदमी है, लेकिन ये आदमी पागल है, ये गंदा आदमी है, बहुत ही घटिया आदमी है, हमारे साथ ये काम किया है। लेकिन नवीन, अभी आप बात मत करो, आज आक्रोश है। तुम तो अपनी बात लिखते रहो, बहुत ही घटिया आदमी हो तुम, वामपंथी हो कि क्या हो, तुम कुछ नहीं हो, जाने दो, अब तुम्हारी औकात बताऊंगा, इसमें गुस्से की बात है। तो प्रधानमंत्री जी,
ये आक्रोश इसी तरह के लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। आप पर भरोसा टूटा है, ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी तक आपके सरकार की तरफ से वो बड़े सख्त कदम नहीं उठाए गए जो सख्त कदम उठाए जाने चाहिए थे। क्यों? आखिर में क्या कारण है कि जब आप इनको 40 नेताओं से जब आप बात करते रहे, विज्ञान भवन में आप इन्हें बुलाते रहे, और अभी आपको 1 फरवरी से भी आगे बातचीत करने का इंतजार है। और प्रधानमंत्री जी, क्या अब आप कृषि कानून वापस लेंगे? और अगर लेना था तो ये 60 दिन की बात जो ये लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग, जो आपके विरोधी, जो आपसे चिढ़ रखते थे, अगर ये कर रहे हैं तब तो फिर हुए तो ऐसे सख्त प्रधानमंत्री जो तब तो आप फिर तथाकथित हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, ये एक्सेप्ट नहीं है। ये आप पर भरोसा करने वालों का ये वो विश्वास जो टूटा है, ये वो भावना की अभिव्यक्ति मैं कर रहा हूं, ये विश्वास टूटा है, इसलिए सख्त कार्रवाई की दरकार है। और मैं वो ऐसा पहला व्यक्ति हूं जो ये मानता था कि 26 जनवरी की रात 12 बजे, देख लीजिए मेरा जो YouTube चैनल है हार्ट अटैक इंडिया, उस पर आप देख लीजिए, मैंने यही हेडिंग दी है, रात 12 बजे के बाद वो हो जाएगा क्योंकि इंतजाम पूरा हो चुका है। आज भी अभी भी भरोसा है, लेकिन पॉपुलिस्ट मेजर के तहत अगर आप सबको खुश करने की इस समय कोशिश कर रहे हैं तो आप वो विश्वास तोड़ रहे हैं। इसलिए आइंदा से आप उस भरोसे की बात मत करिएगा, क्योंकि एक तो चिढ़ वालों से है, ये तो आपको देखना ही नहीं चाहते, और दूसरा वो जो आप पर भरोसा इस कदर करते हैं, जिनमें हर एक वर्ग के लोग हैं, उनका भरोसा अगर टूट गया तो फिर आपकी स्थिति कहीं राहुल गांधी से भी बदतर ना हो जाए, क्योंकि राहुल गांधी तो प्रसंगहीन हो चुका है वो व्यक्ति। ऐसे में फिर ये अराजकतावादी तत्व इस देश में करेंगे क्या, आपको सहज अनुमान होना चाहिए। इसलिए भावनाओं की बात नहीं है, ये जल्दबाजी की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी, अब भी समय है, कम से कम राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव की गिरफ्तारी तत्काल होनी चाहिए। ये क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये लोग जितना भावुक बने 12-1 बजे तक, 1-1:30 बजे के बाद से तो ये सारे नेता ही गायब हैं। मैं ये बड़ा सवाल कर रहा हूं, आज टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, शाजापुर बॉर्डर, इसके इर्द गिर्द बैठे ये भड़वे नेता जो रात में क्या क्या वहां करते थे, तब तो यही लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग, गोदी मीडिया के लोग हम लोगों को कहते थे। ये सारी रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी आपके पास है, छोटा मोटा तंत्र नहीं है। इसलिए इस सारे रिपोर्ट के बाद अब भी अगर इन बॉर्डर्स पर ये टेंट और तंबू तने हुए हैं और आगे का भी ये पूरा आंदोलन इसी अंदाज में चलता है और कल सुबह से फिर इन नेताओं की अपने अंदाज में गतिविधियां चलती हैं, तो प्रधानमंत्री जी भरोसा जो टूटेगा वो बहुत ज्यादा आशंका और ज्यादा गहराती जाएगी, और फिर आपके किसी भी अनुरोध का, किसी भी आह्वान का महत्व खत्म हो जाएगा। मैं मानता हूं यही तो कोशिश थी इन लोगों की, इसलिए एक बड़ी कार्रवाई की दरकार है। आखिर में कार्रवाई क्या बदले की भावना के लिए की जा रही? 117 पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, जिसमें 3 पुलिस अधिकारियों की जिंदगी और मौत से वो लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। इन नौटंकीबाजों ने एक किसान को गोली लगने से मरने की बात कह दी। ये ठीक है, ये इनका काम है, ये तो डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है ही है, ये लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग हैं, ये दिखावे के बहुत ही गंवार टाइप के, ये जाहिलों से भी ज्यादा बदमाश हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, ये डिस्ट्रक्टिव है। और इसमें कुछ पत्रकार भी हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, वो सब तो आपको देखना ही नहीं चाह रहे थे। इनका तो वर्षों से चला आ रहा था। एक पत्रकार तो खैर उसका नाम मैं ले लूंगा तो उसका सम्मान बढ़ जाएगा, उसने कहा कल राजपथ से भी बड़ा कुछ राजपथ जो है वो दिल्ली की सड़कों पर दिखेगा। जो ये मैं हेडिंग बता रहा हूं शायद आपको अनुमान हो भी जाए। प्रधानमंत्री जी, ऐसे पत्रकारों की तो चांदी हो गई, ऐसे लोगों की तो चांदी हो गई, लेकिन उन लोगों का भरोसा टूटा। ये भरोसा जो टूट रहा है ये उस जनता का है जो आपके चलने से, आपके बोलने से, आपके चुप रहने से उसको अंदाजा हो जाता है कि हमारा प्रधानमंत्री निर्णय लेगा। और ये काम उस सर्जिकल स्ट्राइक से और उससे भी बड़ा
हमला है, क्योंकि आज तक सर्जिकल स्ट्राइक आप जिस भूमि पे जाके किए थे उसके भी जनरलों की हिम्मत नहीं हुई थी कि लाल किले पर वो तिरंगा उतार करके अपना झंडा फहरा देंगे। आज तक वो भी नहीं सोच पाए थे। सिर्फ एक कल्पना लड़ाइयों में हुआ करती थी कि इतने बजे हम यहां चलेंगे और इतने बजे दिल्ली में चाय पिएंगे, झंडा उतार कर और पाकिस्तान का झंडा लहरा देंगे। उनका भी सपना नहीं था, जो हमारे दुश्मन है। और प्रधानमंत्री घर में ही सपोले, मैं सुबह जब 7 बजे 8 बजे जब मैंने ये बात कही थी मित्रों, तब मैंने यही बोला था कि ये सपोले बिलबिलाए हैं। इन्होंने तो झंडा भी क्या क्या किया, और आज इनकी तरफ से अब बयान आ रहे हैं कि झंडे का अपमान नहीं हुआ। अरे अपमान नहीं हुआ, मैं ये बड़ा सवाल है या नहीं। देश के सिक्योरिटी जोन्स में जिस तरह का ये लूप होल आज दिखा है, विद इन मिनट्स सारी कार्रवाइयां आंखों के सामने हम लोगों ने देखी। किस तरह से लाल किले में आईटीओ पर संघर्ष चल रहा और 20 मिनट के बाद लाल किले के अंदर ये दाखिल हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी, कम से कम 2000 बार तो आदमी लाल किला गया होगा एक पत्रकार के तौर पर, दिल्ली में बराबर 2500 साल से रहने के कारण। प्रधानमंत्री जी, लाल किले के प्राचीर में उस जगह से जहां आप 6 साल से खड़े होकर के संभाषण दिया करते थे इस देश के 125 करोड़ जनता की, जिस पर आपका भरोसा है और आज भी अभी तक कायम है, लेकिन यह भरोसा टूट सकता है। वहां पर ये आंदोलनकारी बिना किसी निर्देश के इतने आराम से पहुंच गए। यह सब गलत बात है। यह पूरी चीज निर्धारित थी, निर्धारित है, लेकिन क्या कोई ये समझेगा? नहीं समझ रहा है। इसलिए जो भरोसा है, जो आक्रोश है, जो वेदना है, प्रधानमंत्री जी इसका जवाब तो चाहिए। और अगर हम जैसे जिनको गोदी मीडिया के नाम पर कितनी गालियां दी जाती हैं, प्रधानमंत्री जी ये भरोसा अगर टूट गया तो फिर तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इस विश्वास के संकट में आज ये देश सोच रहा है कि वास्तव में किसके हाथों में ये देश सुरक्षित है। रही बात कांग्रेस की तो बात ही नहीं सोची जा रही, क्योंकि कांग्रेस के अमरिंदर सिंह ने आज समझ लिया कि उनको भी इतिहास में याद किया जाएगा इस देश में एक विलेन के रूप में। कुछ बात अब नहीं बनने वाली। और राहुल गांधी की तो खैर कोई चर्चा ही नहीं, उस व्यक्ति की तो कोई गिनती नहीं। उससे अच्छा तो कम से कम मैं तो शिवसेना के नेता संजय राउत का बयान बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। कम से कम उस व्यक्ति ने तो कहा यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, यह भरोसा जो टूटेगा, यह जो बहुत ही कष्ट हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति से कुछ अधिक आपकी कार्यप्रणाली पर, आपकी सोच पर किसी का भरोसा टूट ही नहीं सकता था। यह हम मानते रहे आज और अभी तक मानते हैं, लेकिन इतनी चुप्पी पिछले 8 घंटों की, यह बात समझ में नहीं आई। और जब आप इस स्तर पर इनको तरजीह देंगे, जिन्होंने दंगा करवाया, जिन्होंने अराजक तत्वों के हाथ में 25 जनवरी की रात से पूरी सुपारी दे दी, जो विवश थे, क्योंकि इनका निर्देश कहीं से और हो रहा था, आज वो व्यक्ति खुलेआम कहीं पर अगर छुपे बैठे हैं, दिल्ली या दिल्ली सराउंडिंग एरिया में या दिल्ली के बाहर, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी, मास्क पहन करके जो पुलिस वालों पर राड बरसा रहे थे, जो ट्रैक्टर चला रहे थे, आप उनकी गिरफ्तारी तत्काल नहीं कर पाएंगे, बहुत समय लगेगा। लेकिन इन नेताओं की, जिनके देखरेख में, जिनके नेतृत्व में ये बातें चली हैं, ये पूरे अराजकता को अंजाम दिया गया है, प्रधानमंत्री जी उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? और अगर टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर इस तरह के टेंट अभी भी लगे हुए हैं और आगे भी ये आंदोलन बढ़ाने का है, तो प्रधानमंत्री जी क्या 2-4 करने का समय नहीं आ गया? और अगर नहीं आया है तो प्रधानमंत्री जी, ये सारी समस्याओं के जड़ में, इसके केंद्र में आपको माना जाएगा। वापसी अगर अब कानून की होती है तो प्रधानमंत्री जी, ये देश की जनता कहीं इतनी अराजक हो जाएगी तो जो दिल्ली में दिखा वो पूरे देश में दिख सकता है। और इस क्रिया की जो प्रतिक्रिया हो रही है, जो अभी हर एक नागरिक संभाले हुए बैठा है, जिसे अपने गणतंत्र पे आए हुए चोट का एहसास हो रहा है, उस पर मरहम लगाने का काम प्रधानमंत्री जी आप और आपके जो दूसरे लौह पुरुष बनने की कोशिश में
हैं गृह मंत्री जी, उनको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये दिल मानता रहा है कि आप और आपके नेतृत्व में चलने वाले सारे मंत्री वैसे हैं, वो भरोसा रहा है। लेकिन ये भरोसा अगर टूट गया तो फिर स्थिति ज्यादा अराजकपूर्ण और ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि हर एक देशवासी का आक्रोश, उसका गुस्सा और उसकी मुश्किलें आज हर एक क्षण ज्यादा बढ़ रही हैं। क्योंकि लाल किले पर 1 घंटे के अंदर जिस तरह से भारत के शक्ति का, भारत की ताकत का 1 घंटे में जो मजाक इन बलवाइयों ने, इन दंगाइयों ने पाकिस्तान और चीन के फंड पर पलने वाले इन तथाकथित किसान भड़ों ने जो करवाया है, अभी भी वो चैन से कहीं बैठे हुए हैं या 2 पेक लगा करके सोने का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो चैन से बैठे हैं तो प्रधानमंत्री जी, हमारी छाती पर मूंग दल रहा है और ये दर्द, इस दर्द का एहसास हमें हो रहा है। और इस दर्द का जो एहसास हो रहा है वो आप पर बहुत कुछ सवाल उठा रहा है। इसलिए अगर ये निर्णय रात 12 बजे के बाद से और 1, 2, 3 दिन के भीतर कड़े निर्णय नहीं लिए गए तो फिर जनता का भरोसा टूटेगा। और उस भरोसे के टूटने के बाद 56 इंच के सीने पर बड़े सवाल उठाएंगे। ऐसे पे पप्पू राहुल भी सवाल करेंगे और उनका सवाल हो सकता है तब लोगों को मौजू लगने लगे, वो प्रासंगिक लगने लगे, जो अभी आज तक इस समय तक प्रसंगहीन है। और वो व्यक्ति सिर्फ एक ट्वीट करके दिल्ली में अपने कोठी पर बैठने और आराम से सोने के लिए मजबूर है। इस लाइव में इतना ही प्रधानमंत्री जी। और ये कोई बहुत भावुक बातें इस तरह से नहीं की गई हैं, ये आक्रोश है और इस आक्रोश को आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो ये भड़वे और कुछ पत्रकार और चीन और पाकिस्तान के खैरात पर पल रहे कुछ बुद्धिजीवी, ये सब मौज मस्ती काट रहे हैं। इस्लामाबाद में भी तालियां बज रही होंगी और तालियां तो बीजिंग में भी बज रही होंगी। और हमारे दिल पर जो सांप लौट रहा है, ये जो कष्ट हो रहा है, इसका कोई इलाज नहीं होगा। और इसका इलाज सिर्फ आप कर सकते हैं और वो है एक सख्त कदम और एक सख्त निर्णय। इसके लिए आपको ना अपनी कुर्सी का इंतजार करना चाहिए और ना वो है। अभी ये दिल कहता है कि आप वो है ही नहीं जो आपने अभी संयम के नाम पर दिखाया। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इन भड़वे नेताओं की जो 40 से 42 जो ये तथाकथित किसान नेता हैं, अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है और अगर इनकी गिरफ्तारी का डर है कि फिर पूरे देश में ये दंगा फैल सकता है, तो प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी पहल करने और इनके साथ सामने झुकने का एक खामियाजा आने वाले समय में आप सीए विरोध का पार्ट 3 देखने और सुनने के लिए तैयार रहिए। और ये मान लेगी, ये जनता, ये देश की जनता मान लेगी कि दिल्ली अब यूं ही अराजकतावादी और बलवाइयों के हाथ में बंधक बनती रहेगी। और अगर यही नजीर पेश करना है बिना सख्त कार्रवाई किए तो फिर आप कर सकते हैं। वैसे जनता ने आपको 303 का एक बड़ा हथियार, एक बड़ी शक्ति, एक बड़ी ताकत दी है। वो आपको बहुत कुछ मानती है और जिसी कारण से हम जैसे कुछ लोगों को भक्त भी कहा गया। लेकिन आज एक भक्त आर्तनाद से बोल रहा है, प्रधानमंत्री जी ये चुप्पी कतई बर्दाश्त नहीं, कतई बर्दाश्त नहीं, कतई बर्दाश्त नहीं। जय हिंद।